हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल गुप्ता जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, आपने भी इस एयरक्राफ्ट को देखा होगा, किस तरह से हादसा हुआ, बहल सर ने अपना पर्सपेक्टिव दिया है, अगर आप समझा सकें हमारे दर्शकों को। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि पायलट जो है वो ऑन द टॉप, उसने अपने रोल से निकल गया। अब वो डाइव कर रहा है। मैं अगर कॉकपिट में होता, ऑब्वियसली मैं अगर रिकवर करने की कोशिश करता। अब डाउनवर्ड एयरक्राफ्ट जा रहा है, अगर मैं उसको ठीक से अपना कंट्रोल कॉलम पीछे पुल करके उसको रिकवर ना करूं, नोज ऊपर ना करूं, तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। पर क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं इनकैपेसिटेट हो गया हूं, या कंट्रोल में जैम आ गया है, या फिर मश जो होता है, डाउनवर्ड मश जिसको कहते हैं, जो सिंकिंग, वो इतनी ज्यादा डेवलप हो गई थी कि एयरक्राफ्ट क्या नोज ऊपर भी कर रहा था। वो मश होता है आमतौर पे हाई ऑल्टीट्यूड में, जब डाइव रिकवरी करते हैं तो मश ज्यादा होता है। हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर जब आप डाइव से निकलते हैं तो मश होता है। सी लेवल पे मश कम होता है, एट हायर लेवल पे मश ज्यादा होता है। पर इसकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि उस समय स्पीड क्या थी, क्या वो लो स्पीड पे आ गया था। हालांकि मेरे को नहीं लग रहा वो, पर मश करता हुआ क्लियर नजर आ रहा है। अब उस मश में पायलट कितना जोर लगा के उसको रिकवर कर रहा था, नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था, ये तो एफडीआर से पता चलेगा, या जो भी उसमें प्रावधान है उसको निकालने का। उसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का भी इस्तेमाल होगा कि कोई कॉल करी थी या कंट्रोल जैम हो गया था। सेबोटाज कैन नॉट बी रूल्ड आउट। देखिए, मैं बता देता हूं, हर एक फाइटर इंक्वायरी में, हर एक एयरक्राफ्ट की इंक्वायरी में, एयरफोर्स में लास्ट कॉलम होता है सेबोटाज कैन नॉट बी रूल्ड आउट। क्या सेबोटाज हो सकता है? और क्यों नहीं हो सकता? सेबोटाज हो चुका है बहुत कंट्रीज में, और प्रोफेशनल एयरक्राफ्ट एरोबैटिक के टाइम बड़े क्रैश हो चुके हैं। मैं अमेरिका के केसेस जानता हूं, मैं रशिया के केसेस जानता हूं। ये क्रैश होते हैं, मिड एयर कोलिजन होता है, 4 के 4 एयरक्राफ्ट ग्राउंड में चले गए हैं। ये भी मैंने देखा ब्लू एंजल्स को, क्या एक साथ 4 एयरक्राफ्ट। तो ये जो एक्सीडेंट होते हैं ये हो सकते हैं। चलिए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सैबोटाज से भी इनकार नहीं किया जा सकता है जब कोई मुल्क तरक्की करता है। मेक इन इंडिया के तहत हम अपना एलसीए एडवांस एयरक्राफ्ट फाइटर जेट बनाते हैं, तो ऐसे में एविएशन इंडस्ट्री के कंपटीशन में इस तरह की घटनाएं भी हुई हैं। इतिहास इसका गवाह है और इंक्वायरीज में ये कॉलम भी होता है। ये विंग कमांडर प्रफुल्ल गुप्ता जी हमें बता रहे हैं। बहल सर, आप विंग कमांडर प्रफुल्ल की बात से इत्तेफाक रखते हैं, प्रफुल्ल बख्शी की बात से? देखिए, प्रफुल्ल बख्शी जी और मैं बहुत दोस्त रहे हैं एयरफोर्स के अंदर भी, और हम एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और साथ में मैं जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो भी वही बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, लैंग्वेज अलग अलग है। वो भी यही कह रहे हैं कि अगर एयरक्राफ्ट से कंट्रोल चला गया है, अगर वो मश में चला गया है, तो क्यों गया है? ये टेक्निकल डिफेक्ट हो सकता है, ये सैबोटाज भी हो सकता है, क्योंकि लोग खुश नहीं है हमारे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चल रही है भारत के अंदर। तो और खासकर हम इतने बड़े शो के अंदर हमारा जहाज पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये इंक्वायरी बताएगी कि क्या ये सैबोटाज था, कि क्या ये टेक्निकल डिफेक्ट था, कि क्या ये पायलट एरर था, कि वो उस जो एयरक्राफ्ट लो स्पीड टर्न कर रहा है। क्योंकि हमारी 800-900 किलोमीटर तो ज्यादा स्पीड वो नॉर्मल स्पीड होती है, और उसमें अगर जहाज 400-500 पे ऑपरेट कर रहा है, तो उसमें अगर हाई एंगल ऑफ अटैक कंडीशन में हम चले जाते हैं तो उसको हम लो स्पीड ही गिनते हैं, 400 या उससे नीचे को। तो कहीं ना कहीं ये वाला जहाज उस समय क्या कर रहा था, मनूवर क्या कर रहा था, ये अभी तक क्लियर नहीं है। क्या वो रोल कर रहा था या क्या कर रहा था मनूवर, ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये चीज तो क्लियर है कि एंड स्टेज पे वो कंट्रोल में नहीं था, जहाज कंट्रोल में नहीं था पायलट के। तो क्या ये सिस्टम फेलियर था, इंजन फेलियर था, सब कुछ जो तमाम ऑपरेशनल आपका सिस्टम है वो जैम हो गया था, ताकि इस तरह से ये सीधा सीधा नीचे आ रहा है, वर्टिकली हिट कर रहा है? इसने नोजल ऊपर क्यों नहीं किया, यानी कि पुल अप करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या इसने बिल्कुल भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बची थी पायलट के पास? क्या वजह रही है, किस तरह का टेक्निकल स्नैग है? और सैबोटाज की थ्योरी से भी इनकार नहीं कर रहे हैं एयर कॉमोडोर एएस बहल और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के हिंदुस्तान की इस तरक्की से, इस काबिलियत से। ये बहुत आम कॉन्सेप्ट है। वो कह रहे हैं इतिहास गवाह है कि इस तरह से इतिहास में भी हुआ है कि सैबोटाज के एंगल से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।